प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अरे बच्चों भागो यहाँ से। अरे क्यों तंग कर रहे हो बाबा को? चलो भागो यहाँ से। निकलो। बाबा चल खड़ो, जा अपने गाँव जा। चल चल खड़ो। जा गाँव जा अपने। बापू बापू मैं स्कूल में ना कल ना फंक्शन है, मास्टर जी कहते थे हमने अपने पिताजी को लेके आना। बापू तू चलेगा? चल चुप करके सो जा, तेरी बीबी जाएगी तेरे स्कूल। मैं नहीं सोता। सो जा पुत्र। तू रहने दे, आज मत जा शहर। क्यों रोज अपनी मिट्टी उठवाने जाता है वहाँ? चल घर चल। बेबे जाने देना बापू को, कहीं नहीं जाने देती। नहीं पुत्र, वहाँ सारे तेरे बापू को बहुत तंग करते हैं। चल उतर टांगे से। मैं कहती हूँ उतर।
हमने नहीं किसी को ढूंढने जाना। संता सिंह, रहने दे आज। जा घर जा, आराम कर। आजा। बाबा सड़क के बीच में, अब फिर पूछेगा पम्मा कहाँ है। तो बाबा रोज बस ना रोका कर, लंबे रूट की बस है। पम्मा, पम्मा, नहीं बाबा नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। बाबा तू रोज क्यों आता है? जब भी कोई चिट्ठी आएगी हम तेरे घर पहुंचाएंगे। सरकार हमें तनख्वाह किस बात की देती है? वो क्यों मत्था लगते हो? जा बाबा जा, कल आना। जा जा। चल बाबा चल चल, आज टाइम नहीं है, आज टेलीफोन पे बात नहीं हो सकती, आज दिल्ली की लाइन क्लियर नहीं है। चल 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 बाबा। सिंह, अब बात सुन, बात सुन, इधर आ। हाँ भाई, और क्या कहता है मोतीराम? और बात हुई मिनिस्टर साहब से टेलीफोन पे? हमें कुछ पता चला? और चल जाएगा पता, कोई बात नहीं। तू कल आना, टेलीफोन करा देंगे। ले तू दूध जलेबी खा, ले ले और खा ले, और खा लेना। नहीं लेता वो अपनी साइकिल ले जाता। साइकिल भागेगा तुला? और नहीं फेंकूंगा और क्या करूंगा? साइकिल भागेगा? तो साइकिल भागेगा? साइकिल भागेगा और नहीं साइकिल में फेंकूंगा और क्या करूंगा? बाबा, आपको कहाँ जाना है? आइए मैं आपको अपनी साइकिल पे छोड़ देता हूँ।
बहू। जून खराब कर रखी है हमारी भी और अपनी भी। मिलने वाला है पानी में कुछ मुट्ठियां भरने से। देखो क्या हाल बनाया था आपने। जहाँ पंथ तेरा को ना जानो, हर का नाम कहनाल पहचानो। यह महाप्यान तब वो काम, तह हर के नाम की तू ऊपर छाम। जहाँ त्रिखा मन तू आकर के, तह नानक हर हर अमृत वर्ष है। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदय जन कोट। हर जस कर संत दिन रात, हर 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 जन संता सिंह शहर जा रहा है, आजा लस्सी पी के जा। आजा आजा। जाओ लस्सी का गिलास लेके। आजा बैठ जा। ले लस्सी पी। और पटवारिया गांव में रहकर क्यों रोज रोज शहर जाता है मिट्टी गड्ढा खाने के लिए? मेरे को आना है, अपने आप आ जाएगा। तू क्यों बुढ़ापे में? संत्या, 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 तुझे कैसे पता चला मैं आ रहा हूँ? पहचाना नहीं? मैं हूँ रहमत। संता, क्या बात किया? तू बोलता क्यों नहीं? अरे साहब, किससे बात कर रहे हैं आप? ये आदमी थोड़ा संता, चल संता। हम तो बाबूजी पिछले 7-8 महीने से इसे जानते हैं। बड़ा भला आदमी है बाबूजी। बाबूजी, वैसे ये किसी को ढूंढ रहा है जी। किसको? ये तो हमको पता नहीं है बाबूजी। हाँ बाबूजी,
वैसे ये रोज सवेरे गांव से यहाँ आता है और सारा दिन शहर में घूमता फिरता रहता है जी। बाबूजी, अपने जो शहर के लोग हैं ना जी, इसके साथ बहुत माड़ी करते हैं जी। हाँ बाबूजी, इसके जो गांव वाले हैं ना जी, इसकी बहुत इज्जत करते हैं। वो कहते हैं जी ये कभी पटवारी रहा है जी। इसके गांव में एक टांगे वाला है बाबूजी, कुंदन, वो बताया करता है इनके बारे में कभी कभी। बहुत ही कम बोलता है जी ये। हाँ, गुस्सा होता है तो बोलता है। मैं नहीं मानता, यहां लीग बिल्कुल गलती पर है, पार्टीशन बिल्कुल गलत बात है। सीधी सी बात है, अंग्रेज तो चाहेगा ही कि हम आपस में बढ़कर रहें, पर हमको तो समझना चाहिए वेस्ट के लोग भला क्यों चाहेंगे कि हम आपस में मिलकर रहें। उनके छोटे छोटे मुल्कों के सामने कल को हिंदुस्तान एक पावर बनकर जो खड़ा हो सकता है, इसीलिए वो हमें धर्म के नाम पर आपस में लड़ा रहे हैं और इस काम में लीग उनकी मदद कर रही है। संता सिंह, तुम समझते नहीं हो, माइनॉरिटी की बात यहां कौन सुनेगा? गलत, मैं नहीं मानता इसको। मैं भी माइनॉरिटी को बिलोंग करता हूं, पर मैं तो यहीं रहूंगा, इसी मुल्क में। दिस इज नो वे, यहीं रहो। इकट्ठा रहने से जो ताकत बनती है तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है, क्यों रहमत? संता ठीक कह रहा है, इतना बड़ा इंडिया कल को एक पावर बन सकता है। वो तो ठीक है, पर इस बात को समझेगा कौन? क्यों नहीं समझेंगे? कोई समझाएगा तो समझेंगे ना। लोग अनएजुकेटेड हैं। कलकत्ता में इस वक्त जो राइट्स हो रहे हैं वो सब मॉब मेंटालिटी है। वी मस्ट गो देयर। ये आग में कूदने वाली बात नहीं है? बेशक है, पर क्या हम आंखें मूंद लें? कलकत्ता जल रहा है, आदमी आदमी को वैश्यों की तरह काट रहा है मजहब के नाम पर। मैं और रहमत तो जा रहे हैं, तुम दोनों अपने बारे में सोच लो। जाना कब है? सुबेरे, पहली ट्रेन से। रहमत, तुम तैयार रहना। आदाब। रहमत, रहमत, आदाब चतीजा। ओए, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? ट्रेन छूट जाएगी। मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? अब्बा जान ने मना कर दिया। श्योर? श्योर। संता, पता नहीं अब कब मुलाकात होगी। मतलब? तुम्हारे कलकत्ता से लौटने तक शायद मैं जा चुका हूंगा। कहां? अफ्रीका, बड़े भाई साहब के पास। अब्बा जान ने पक्का फैसला कर लिया है। कल रात पहली मर्तबा उनके सामने जुबान खोली। वो बहुत खफा है हमारे पार्टी के कामों को लेकर।
आ गया बाबूजी। पिछली बार जब मैं आया तो सब कुछ ठीक ठाक था, फिर अचानक ये संता सिंह। बस इस घर की किस्मत माड़ी है। हवा ही पता नहीं कैसी चली है। हमारा घर कोई बखरा थोड़ी ना है। बीर सिंह, बीर सिंह, पीर को वाहेगुरु ने अपने पास बुला लिया। गोली लगी थी, पुलिस में थानेदार बन गया था। ये काका है उसका। आओ बेटा, हमारे पास आओ। जा पुत्र जा, प्यार करेंगे। आओ। आप रोटी तो खाओ, रोटी क्यों बीच में छोड़ दी? बस भाभी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ आकर ये सब देखने को मिलेगा। सोचा था कि संते को जाकर हैरान कर दूंगा, लेकिन यहाँ आकर तो वो छोटा कहाँ है? क्या नाम है उसका? परमिंदर। शहर में पढ़ता है, वहीं रहता है। आपको आराम करना होगा, सफर से थके आए हैं। हर चरण पुत्र, पुत्र चाचा जी का सामान ऊपर चुबारे पर छोड़ा। नहीं, मैं खुद ही उठा लूंगा। बेटा, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है।
करतार कौन? बाहर देख कौन आया। जो कोई भी हो उसे बाहर ही रोक लेना, भैंस आ जाएगी। संता सिंह जी घर में है? ओ कंजरा तू! ओए आने से पहले मुझे चिट्ठी तो डाल देता, तुझे स्टेशन पर लेने आता। ओए मैंने सोचा कि जरा चोरी से जाकर देखो मेरा यार करता क्या रहता है। घर आकर देखा तो भैंस का दूध चुरा रहा था। बता बता ये कौन है? रहमत भाई साहब। और ये लो तेरी भाभी, हमारी सरदार ने करतार कौर। ओए वीर सिंह, मम्मी इधर आओ। आओ। ये अपने दोनों सालजादे वीर सिंह, ये परमिंदर सिंह पम्मा। सत श्री अकाल करो चाचा को। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। चलो सामान उठा के ले आओ अंदर। चला तू तो हमें भूल ही गया। ये कपड़े हैं थोड़े से पम्मे के लिए। ले भी पम्मे। और वीर ये तेरे लिए पैंट। ये ले। ये संता तेरे लिए पैंट। अरे मेरे लिए क्या जरूरत थी? कमाल है, तेरे लिए जरूरत नहीं थी। ये भाई भाभी के लिए कोट का कपड़ा। कोट का कपड़ा? ले भाई पहन ले कोट, बन जा तू भी मेम। हाँ मैं कोट पहनूंगी। वो प्लेन कपड़ा है भाभी, आप शॉल बना लीजिए। क्या है? तू ना हमारी शादी पे नहीं आया, इस बात का हमें बहुत गुस्सा है। बस यार आ ही नहीं पाया। अब तेरे लड़के की शादी पे आऊंगा ना। अच्छा अच्छा देखेंगे वो भी। और सुना कैसा है? सब ठीक ठाक है यार, शादी कर ली थी, एक बच्ची है। अच्छा कितनी बड़ी है? 6 बरस की हो गई। तो फिर उसकी शादी वीर से कर देते। वीर से तो बहुत छोटी है। ठीक है तो फिर उसकी शादी पम्मे से कर देते हैं। क्या पम्मे? नानी। और सुना यार, कुछ अपने बारे में बताना। बस जब कलकत्ता से लौटा तो मुल्क के 2 हिस्से हो चुके थे, और तू तो पहले ही अफ्रीका चला गया था। तेरे अब्बा और फैमिली भी पाकिस्तान चले गए थे, और मैंने यहाँ आकर पटवारी की नौकरी कर ली। बस तब से यही हूँ, साथ साथ अपनी जमीनें भी देख रहा हूँ। फिर बापूजी का इंतकाल हो गया था। नहीं पहले हमारी शादी हुई थी। वीर सिंह तब छोटा सा ही था जब उनका इंतकाल हुआ था। यार ये मुल्क के बंटवारे का बड़ा अफसोस है। वहां अफ्रीका में ही था जब पता चला, बस दिल महसूस कर रह गया। पता नहीं हमारे लोगों को कब समझ आएगी। जब तक लोग मजहब का सही मतलब नहीं समझेंगे ऐसा तो होता ही रहेगा। पर यार मजहब अलग चीज है और मुल्क अलग चीज है। ये जो मुल्क आज सुपर पावर बने हुए हैं, इनमें क्या अलग अलग धर्मों के और अलग अलग नेशनलिटीज के लोग नहीं रहते, मगर फिर भी मुल्क के नाम पर इकट्ठे हैं और इसीलिए शायद सुपर पावर है। यार यही बात अगर हमारे लोगों की समझ में आ जाए तो हम ना सुपर पावर बन जाएं। पर हम तो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, पुत्रो अपने मुल्क से प्यार करो। इस बड़े को तो मैंने आईपीएस करवानी है और छोटे को तेरे पास भेज देना है अफ्रीका। पर तेरे पास क्यों भेजूंगा? अब तू तो विदेशी हुआ ना। क्यों भाई? देख संता, ये बात नहीं बोलना। मैं आज भी इंडियन हूं, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है। ये देख, 3 शेरों वाला पासपोर्ट है। मैंने कहा ना, मजहब अलग चीज है और मुल्क अलग चीज है। अच्छा आप सो भी जाओ, कब तक लगे रहोगे ऐसे?
सवेरे कर लेना बातें। वो इतने दिनों बाद मिले ना, बस वो बुझा दूं बत्ती? क्यों भाई? बुझा दो भाभी। सो जा। अच्छा दोस्त, बड़ा दिल लगा हुआ था, कुछ दिन और रह जाता। फिर आऊंगा ना। ओ भूल गया यार, एक फोटो तेरी भाभी को क्या दिखाऊंगा। चलो आओ। अभी यार सुनता भाभी। हाँ शाबाश दीवार के सारे। हाँ भाई इकट्ठे हो जाओ जरा। शाबाश। हाँ ये क्या रोनी सूरत बना रखी है भाभी? हाँ तैयार? स्माइल स्माइल प्लीज। हैप्पी फैमिली। काफी हमें भी भेजना। जरूर जरूर। नहर के परली तरफ जो खेत है ना, उन्हीं में पड़ी मिली थी वीर सिंह की लाश। गोली का निशान था। पडाला पिंड के लोग ही उठा लाए थे लाश को। सुबह कोई 4 बजे का बेला होगा, सारा पिंड इकट्ठा हो गया। बस उसी दिन से संता को कोई ऐसा झटका सा लगा, बोले ही नहीं। अब तो बस बड़ा होनहार लड़का था, पिछले ही साल थानेदार बना था। पता नहीं लगा किसने मारा। तो संता उसी को ढूंढने शहर जाता है। मतलब उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो मर चुका है। नहीं, वो पम्मे को ढूंढने जाता है। पम्मा? पम्मा तो शहर में पढ़ता नहीं। पढ़ता था, हॉस्टल में था। अब तो उसका कुछ पता नहीं है। वो तो वीर के मरने पर भी नहीं आया।